और नंदोत्सव का एक विशेष अंग है। जब नंदोत्सव होवे ना तो वह को एक विशेष अंग है, और वह अंग के विषय में यहाँ शायद कोई को पता नहीं है, तो यानी वो अंग कल पूरा नहीं हुआ, कल होना चाहिए था। हमको तो पता नहीं था कि आपको पता नहीं है, 10-11 कथा सुनी है, पता होगा। यह सुखदेव जी कहते हैं, और ये महत्वपूर्ण अंग है। ता आशीष प्रियंजानाश्चरम पाहीति बालिके। पहले तो जो गोपीजन आई ना, मैया से बाबा से मिले, बधाई दी, उत्सव मनाया, नाचे कूदे, उछले गिरे परे, क्योंकि कीचड़ है गई आंगन में तो गिरेंगे, और बाम में माखन की दही की कीचड़ तो चखने पे तो फिर तो यहाँ गए और वो पहुंचे, ऐसी हालत हो रही है हमारे। उनमें से कुछ, हेलो, कृपया शांति बनाए रखें। हाँ, तो मेरे प्रियजनों, गोपी कितने प्रकार की थी? गोपियों का भी, अब सबरे ब्रज की एक जैसी गोपी थी ऐसा नहीं था। कुछ वेदों की ऋचा रूपा गोपियां थी, कुछ वेदों की श्रुति रूपा गोपियां थी, कुछ ऋषि रूपा गोपियां थी, और कुछ कुमारिका गोपियां थी। ये 4 प्रकार की गोपी थी ब्रज में ठाकुर जी के समय पर। ऋचा रूपा, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा और कुमारिका। तो इनमें से जो ऋचा रूपा, इनमें से जो ऋचा रूपा और श्रुति रूपा जो गोपियां थी, वो गोपी लाला को देखने के बहाने से, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है, स्मरण रखिएगा, ये गोपियां कोई साधारण नहीं थी, आज के हमारे आपके जैसी स्त्रियां नहीं थी। हो सकता है इन जो माताएं बैठी हैं इनमें से भी शायद कोई हो, ऋषि रूपा हो कि श्रुति रूपा हो कि ऋचा रूपा हो, लेकिन उस समय पर समस्त थी। तो ऋषि, ये ऋचा रूपा और श्रुति रूपा जो गोपीजन थी, जो वेदों का अंग थी, तो यहां सुखदेव जी कहते हैं, ता आशीष प्रियंजाना चिरम पाहीति बालिके। मुखिया जी महाराज अपने पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अंतर्गत लाला के नंद महोत्सव के पद में, जो नंद महोत्सव को जो बड़ो पद है, बहुत बड़ो जो पद है, वहां में एक शब्द आवे, आय चरण परी। आप देखियो पदावली में, कीर्तन सागर में मिल जाएगा अपन को, और आपको पता भी होगा या चीज को, तो आय चरण पड़ी। तो जो पद लिखो पद है वही जो या वेद को जो मंत्र दियो है, पाहीति बालिके, इस चीज का अर्थ है जो ऋचा रूपा श्रुति रूपा जो गोपीजन थी, वो गोपीजन लाला को देखने के बहाने से, लाला का मुंह नहीं देखा पहले कि लाला कितना सुंदर है, कि प्यारो है, कि कारो है, कि गोरो है, कि भूरो है, ये नहीं देखा। गोपी कारे गोरे से क्या लेना देना उनको तो महत्व की चीज देखनी थी कि जो हमने सुना है वो है या नहीं है। अर्थात वो ऋचा रूपा श्रुति रूपा जो गोपीजन थी, वो गोपीजन सीधी ठाकुर जी के चरणों में आकर के पड़ी।
नंद बाबा के मैया के लाला के चरणों में जाके गिर पड़ी। और सबको तो ये लगा कि गोपी जन बेचारी बड़ो प्रेम कर रही है, प्रेम से लाला के चरण में गिर रही है। अरे वह समय प्रेम की बात नहीं थी, वह समय तो परीक्षा की बात थी। ये सब गोपी जन जो लाला के चरणों में जाकर के गिरी, ये सब की सब ठाकुर जी की परीक्षा करने गई थी कि ये जो नंद बाबा को, जो मैया यशोदा को जो लाला है, ये सच में भगवान है या वैसे ही कोई है। तो चरणों में गिर पाही थी बाल के, चरणों में गिरने का इनका आश्रय था कि चरणों में गिर करके लाला खड़े तो थे नहीं, अभी तो एक ही दिन के तो पलना में लेटे हुए थे। अब पलना में लेटे बालक के चरण तो यूं होते हैं, यूं तो होते नहीं है। तो जैसे ही चरणों में जाकर के गिरी तो इन्होंने हल्की सी टेढ़ी नजर उन ठाकुर जी के तलवे पे मारी कि असली ब्रह्म भगवान साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है कि नहीं है, ये देखने के लिए। जब उनको ठाकुर जी के चरणों में पद्म, अंकुश, ध्वजा, सब चिन्हों के दर्शन हुए, तब बाहर करके मैया से बोली, मैया बधाई है, लाला भाई पाही बाल के, ऐसे ही नहीं। और जब इनको विश्वास हो गया कि यशोदा को लाला सच में ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, तब जाकर के सुखदेव जी कहते हैं, हरिद्रा चूर्ण प्रहलादवी संचंतो जन मुज्जगु। जो कल हमने कमी यहां देखी, ये तो मूल वस्तु थी उत्सव की। नंद महोत्सव में दही में हल्दी घोल करके उत्सव में, नंदोत्सव में न लगे तो नंदोत्सव होता ही नहीं। ये सुखदेव जी कह रहे हैं, हरिद्रा चूर्ण प्रहलादवी, सुगंधित तेल। सुगंधित तेल का अर्थ है इत्र वगैरह उड़ाए जाएं, सबको लगाए जाएं। ठाकुर जी को पहले भागवत जी को ठाकुर जी को धरावें, फिर सबको धरावें, सबको लगाएं, और सबको दही का और जो है हल्दी का जो लेप करके गाढ़ा सा घोल करके उनको सबके मस्तक पर बधाई का उत्सव की पहचान हो कि हाँ भाई आज नंद महोत्सव भयो। ये उत्सव की मूल पहचान जो आवश्यक है। हरिद्रा चूर्ण तैलादि, या प्रकार सो नंद बाबा को उत्सव चल रहे हो। अब ये जो उत्सव है हो ना अपने ब्रज में नंद बाबा के यहाँ, तो वह समय पे सब ब्रजवासी आए, ऐसो नहीं हो। देवलोक से देवता भी आए नंद महोत्सव को दर्शन करने के लिए। क्यों आए पता है कि उनके आराध्य को प्रागट्य भयो है, या लिए। अब ब्रह्मा जी, शंकर जी, कुबेर, इंद्र, वरुण सब देवता आकाश में खड़े होकर के और नंद महोत्सव को आनंद ले रहे हैं। कुबेर जी भी, तो कुबेर जी को क्या हुआ? कुबेर कौन है जानते हैं आप लोग? कुबेर जी कौन है? हाँ, और इस कार्यक्रम के हाँ ये वाले कृष्ण कन्हैया, इस कार्यक्रम के कुबेर जी ये हैं। बाकी कुबेर जी देवताओं के कोषाध्यक्ष, धनाध्यक्ष हैं। तो इतना धन नंद बाबा लुटा रहे थे, हीरा, पन्ना, मुआ, मोती, मणिक, जवाहरात, सोना, चांदी, धन, अन्न सब लुटा रहे। तो कुबेर जी के पेट में दर्द हुआ। कुबेर जी जय हो। तो कुबेर जी महाराज बार बार निकल जाए, लाइन में खड़े हो, आनंद के दर्शन करें नीचे क्या हो रहा है ब्रज में, और फिर निकल जाए लाइन में से, और थोड़ी देर बाद फिर बीच में लाइन में घुस जाए। अच्छा, कोई निकल जाए तो परेशानी नहीं, लेकिन बार बार आए जाए तो दूसरे लोग जो आनंद ले रहे ना, उनको बड़ा विक्षेप होता है। तो
बोले कुबेर जी महाराज ब्रह्मा जी के बगल में खड़े खड़े आनंद ले रहे थे, बार बार हाथ। अरे भैया रोक ले देवता, में कान में फोड़ दे यार, ऐसी सीटी मारे चपट कर जाए कान भीतर पे। ये तो कुबेर जी ने 2 4 6 चक्कर लगाए, बार बार लाइन में निकले, बार बार लाइन में लग जाए आए के। तो ब्रह्मा जी बोले कुबेर जी क्या परेशानी है, आप शांति से दर्शन क्यों नहीं कर रहे हो नंद महोत्सव को? जब चाहो निकल जाओ, जब चाहो घुस जाओ, आप नहीं कर रहे हो। हमको भी बहुत विक्षेप हो रहे हो आपके ये आने जाने से, क्या कारण है, क्यों भाग दौड़ कर रहे हो, चैन नहीं पड़ रहा हो आपको? ब्रह्मा जी बोले तो कुबेर जी बोले महाराज चैन तो पड़ रहा हो पर बेचैनी बहुत है रही है। बोले बेचैनी क्यों है रही है? बोले ये जो नंद बाबा है गोकुल को वासी या के यहाँ लाला को जन्म भयो है, ये तो ग्वारिया है, ये तो ग्वारिया है, गाय चरावे वालों है। यहाँ पे इतनो धन कहाँ से आए हो, जो हीरा मोती लुटाए जा रहे हो, मूंगा पन्ना लुटाए जा रहे हो, इतनो धन कहाँ से आए? तो बोले मो संदेह है रहे हो कि मेरे भंडार में से तो कोई व्यवस्था ना बना दे, खाली करवे कि नंद बाबा यार, ये देखने जाऊं कि मेरे भंडार तो खाली ना कर रहे नंद बाबा। ब्रह्मा जी बोले कुबेर जी तुम्हारे तो धन का धनपति का मति खराब है गई, हाँ बुद्धि खराब है गई, मति गिर गई। बोले क्यों? अरे बोले कुबेर जी ये इस समस्त सृष्टि का पहला ऐसा उत्सव हो रहा है, पहला उत्सव। कभी भी कहीं भी किसी के घर में बालक का जन्म होता है तो उत्सव कौन मनाता है? माता पिता कुटुंबी जन, परिवार वाले, मामा चाचा फूफा ताया वगैरह सब। ये तो पहला ऐसा उत्सव हो रहा है जब पति का जन्म हुआ, पत्नी उत्सव मना रही है। लक्ष्मी जी आकर के ब्रज में बिखर गई है, तेरे भंडार की तरफ देखने की जरूरत किसको है रे कुबेर? पहला ऐसा उत्सव है कि पति के जन्म पर पत्नी उत्सव मना रही है। कुबेर जी की मति ठीक हो गई। बोले ब्रह्मा जी सही कह रहे हो आप। हे कृष्णा, हे ये लाला की पे जलिया बाजे रे, लाला की पे जलिया बाजे रे, लाला की पे जलिया बाजे
Thank you.
श्याम प्रभु एक मन में बोल श्याम प्रभु एक मन में अरे तीन लोग दुनिया में बोले तीन लोग एक साथ दिया नादा की पे दुनिया लाला की पैंजनिया, वाह बहुत आनंद आ गया जो लाला चले ना धीरे 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 धीरे। ततो आरभ्य नंदस्यो, ब्रह्मा जी कहते हैं, सुखदेव जी अपनी वाणी में बता रहे हैं कि ततो आरभ्य नंदस्यो ब्रज सर्व समृद्धिवान। अरे कुबेर जी, आपका भंडार के चक्कर में पड़े हो, नंद बाबा की बात कर रहे हो, यहाँ तो पूरा ब्रज समृद्धशाली है। हरे निवासात्म गुणई, जहां श्री हरि विराजे हैं, जहां श्री हरि विराजे हैं, पधार चुके हैं, वहां से अलग रमा कैसे रह सकती हैं। इसलिए कहते हैं हरे निवास आत्म गुणई रमा क्रीड़न बहु नृपोह। लक्ष्मी जी क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है, बिखर रही है ब्रज में। इस प्रकार से ब्रज में आनंद चल रहा है, नंद महोत्सव का। जब नंद बाबा को थोड़ा सा स्मरण हुआ कि मुझे नंदो कंसर्स्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्दुह, पहले कंस के समय पर क्या नियम था कंस के यहाँ कि यदि किसी को संतान नहीं होती थी तो उस पर कर नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था, टैक्स फ्री। क्यों कि जिसके संतान नहीं है, जब वो नहीं रहेगा तो उसकी पूरी संपत्ति राजा की हो जाती थी, तो टैक्स का क्या करेगा, पूरा ही अपना है। लेकिन जिसके संतान हो गई उसको कर चुकाना पड़ेगा, ऐसा नियम था। और बाबा के लाला का जन्म हो गया, लाला हो गए, तो बाबा को कंस को कर देने जाना पड़ेगा। तो बाबा मथुरा कर चुकाने के लिए हे पधारे हैं कंस के यहाँ। आज लाला 6 दिन के भय, आज दिन गिन ली, लाला कै दिन के भय, 6 दिन के। आज लाला 6 दिन के भय, शाम को लाला की छठी पूजेगी, छठी होगी। और कर चुका करके कंस के लिए बाबा के मन में विचार आया कि मेरे मित्र हैं वसुदेव जी, बेचारे कारागार में हैं। कंस ने उनके पहले 6 पुत्रों को तो मार ही दिया था, अब बेचारी 7वीं कन्या हुई, उसको भी कंस ने नहीं छोड़ा। बड़े दुखी है, मिल आता हूं एक बार अपने मित्र से। तो नंद बाबा उनसे मिलने कारागार में पहुंचे, पधारे। इधर क्या हुआ ब्रज में, जब कंस को पता चल गया था कि मुझको मारने वाला ब्रज में कहीं उत्पन्न हो गया है, पैदा हो गया है, जन्म ले लिया है,
तो कंस के जो सहयोगी सहपाठी थे उन सब ने एक मीटिंग की, एक सभा बुलाई और सभा में एक विभाग तैयार किया गया। सभा में एक विभाग तैयार किया गया और विभाग का नाम रखा गया बाल वध विभाग। ये हमारा जो संस्था है, जो विभाग है, ये बच्चों को मारने का काम करेगी, ऐसा विभाग का नाम रखा बाल वध विभाग। और उस विभाग की अध्यक्ष कौन? श्रीमती पूतना जी। पूतना, अरे पूतना बड़ी बुरी, पूतना को पूतना कहने को अधिकार अपने पास नहीं है शायद, वो श्रीमती हैं, क्योंकि जिन्होंने श्री ठाकुर जी को अपने आंचल से दूध पिलाया हो वो कोई साधारण थोड़ी हो सकती है। तो श्रीमती पूतना जी विभाग की अध्यक्ष हैं। इधर तो नंद बाबा मथुरा पधारे, इधर ये श्रीमती पूतना जी ब्रज में आई और बड़ा सुंदर रूप वेश बना के आई जिससे कोई पहचाने नहीं कि ये राक्षसी है। अब पता नहीं कितने ब्रज के गांवों में घूमती करती कितने अच्छा कंस का आदेश था कि आज से लेकर के उस दिन, आज मतलब उस दिन जिस दिन कन्या ने आदेश दिया था, आकाशवाणी हुई थी कि भाई तुम्हारे मारने वाला उत्पन्न हो गया है, उस दिन से लेकर के 6 महीने पीछे तक के जितने बालक हो सबको मार दो। हो सकता है 6 महीने के बीच में आ गया हो कभी, ऐसा उन्होंने कहा सबको मार दो। अब ये पूतना सबको मारती, खाती, निगलती, चलते 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 आज गोकुल में आ गई और आज लाला के जन्म का छठों दिन। नंद बाबा है नहीं गांव में, वो मथुरा पधारे हैं, कर देवे के लिए कंस के हैं। इधर कई गोपी यशोदा जी के द्वार पे बाहर बैठी बेचारी, और गामन में बड़ी बूढ़ी इकट्ठी है जहाँ दरवाजे पे 2-4-6 अपनी बातचीत करती रहे। और अब तो लाला को जन्म है कि चुक्यो, उत्सव है कि चुक्यो, तो कहाँ बूढ़ी और कहाँ बड़ी सब इकट्ठी है कि अपनी अपनी बात आनंद करें। बोले ऐसा आनंद आ रहे हो उत्सव को, ये आनंद भयो, लाला ऐसे हैं, लाला ऐसे हैं, ये सब बात सब भी चल रही। वही समय का भयो ये पूतना ब्रज में आई। कंसेन प्रियता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुश्च चार निगरन्ति पुरोग्राम व्रजादिषु। ये कितने ही बालकों को खाती मारती चली आ रही है। और जब ये गोकुल में आई है, मैया यशोदा के दरवाजे के बाहर पहुंच गई है, तो वहां की गोपियों ने जब यह पूतना को देखो तो कैसी सुंदर लग रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं ताम केश बंधव्यत शक्त मल्लिका, बड़ी सुंदर चोटी संभाल रहे हैं, बांध रखे हैं। और बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमा, दोनों अंगों का वर्णन किया सुखदेव जी ने। बृहन्नितंब या कि नितंब बड़े बृहद है। नितंब क्या है? नितंब माने हिप्स, ये अंग्रेजी में बोले हिप्स, और देसी भाषा में आप सब जानो। नितंब बड़े हैं। बृहन्नितंब स्तन, ये बृहन्नितंब स्तन, स्तन अलग आया है,
ये वक्षस्थल है पूतना का, ये भी बृहद है वक्षस्थल। ऐसे बड़े बड़े वाक्य अंग हैं और बड़े सुंदर तगड़े स्वरूप में आई है। सुवासम कंपित कर्ण भूषण, वाके शरीर में से सुगंधी प्रसरित हो रही है, सुगंध आ रही है, खुशबू सुगंधी प्रसरित हो रही, फैल रही है। सुवासम कंपित कर्ण, और ये कानों के आभूषण हैं। जब वो चल रही है ना पूतना, तो चलने की वजह से कानों के आभूषण कंपायमान हो रहे हैं। तिलोल्लसत् कुंतल मंडिताननम, या प्रकार से पूतना नंदालन में आई और सीधे भीतर नंदालय में प्रवेश किया। अब बाहर कोई ने रोक्यो नहीं आपको, क्यों? अरे भैया कितनी गोपी आ रही है, कितनी जा रही है, कौन को का पता कौन आई है, तो रोके कौन? अब ये कथा चल रही है, अरे कथा में कौन कहां से सुनने के लिए आ रहा है, किसको पता, कौन रोकेगा? उत्सव चल रहा है, उत्सव का आनंद है तो सवाल है। इसमें कोई गड़बड़ आ जाए तो किसको पता चलेगा कौन घुस गया बीच में? पूतना ऐसे ही आ गई। तो जैसे ही ये लाला के पास जाने के पहले मैया से मिली और यशोदा जी से बोली, जी जी राम राम, जी जी राम राम। यशोदा जी बोली, राम राम बहन, तू कौन है, कहां से आई है? तो ये बोली यशोदा जी से, बोले जी जी मैं आपकी छोटी बहन हूं। तो यशोदा जी बोली, मेरी तो कोई छोटी बहन है ना, तू कहां से? बोले आप पता ना है, मैं आपकी ममेरी बहन हूं, मामा की छोरी। यशोदा जी बोली, मामा की छोरी मैंने तो कोई गोदी में खिलाई ना, तू मामा की छोरी कहां से आई? अरे बोले जी जी तुम तो ऐसी बात करो, जब तुम्हारो ब्याह है गयो और ब्याह के बाद में तुम्हारो कबू मामा के या नानी के या आनो भयो नहीं, बाकी बाद मेरा जन्म भयो, या नहीं आपने मोको कबो देखियो ना। चतुराई तो बहुत करी। तो यशोदा जी बोली, है सके भैया पतो ना। अब जब मैंने सुनी कि मेरी बहन यशोदा के 80 साल की उम्र पे बुढ़ापे में जाके लाला भयो, तो मुंह से रहो नहीं गयो, मैं तो को बधाई देवे और लाला को देखवे आई। और जब मैंने तेरे वो जीजाजी से कही कि देख मुझको मेरी बहन को लाला भयो मैं मिलवे जाऊंगी, बधाई देवे जाऊंगी और मुझको जानो है, तो तेरे जीजाजी मुंह से लड़ पड़े और बोले बिल्कुल नहीं जाएगी। तो मैंने कही मैं तो जाऊंगी, तो बोले आएगी नहीं, मैंने कही नहीं आऊंगी। पूतना के पाप पूतना के मुंह से निकल रहे कि आ तो गई हूं लेकिन जाऊंगी नहीं। जी जी लाला कहां है? जैसे ही लाला के बात पूछी तो यशोदा जी बोले पल नाम है लाला, सो रहे हो, जा देख ले खिला ले लाला को। और ऐसे कह के यशोदा जी तो अपने दूसरे कोई कार्य में लगी और ये चली गई लाला के पास। प्रियजनों, पूतना को आने के आभास के साथ, आभास हो जाता ना आ रही है, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा नहीं। पता क्यों नहीं देखा? क्योंकि अगर ठाकुर जी की दृष्टि पूतना पे पड़ जाती तो उसके सारे पाप मुक्त हो जाते, और पाप मुक्त हो जाते तो बुद्धि शुद्ध हो जाती, और बुद्धि शुद्ध हो जाती तो जो भगवान ने वचन दिया था वो पूरा कैसे होता, ये अपना दूध कैसे पिला पाती, जो वचन दिया था जहर खिलाने का जहर कैसे खिला पाती। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्री बंद रखी, इस पर दृष्टि ही नहीं डाली। दूसरा एक भाव है इसमें प्रसन्न का, जब पूतना आ रही थी तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए। क्यों किए? क्योंकि ठाकुर जी अपने मन में विचार कर रहे थे कि भैया मेरो जन्म तो माखन मिश्री खावे को भयो,
मैं तो माखन मिश्री खाऊंगा और ये तो सबसे पहले वो जहर खवा में आई है। ये जहर कैसे खाऊं? मुंह को तो जहर पीने की आदत भी ना है। ये जहर पीने की आदत तो भोले बाबा को। तो ठाकुर जी भोले बाबा को स्मरण कियो, हे भोलेनाथ आप पधारो, मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ, या के जहर को आप पी जाओ और या के प्राणन को मैं पी जाऊं, बस आप पधारो। याली ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए। अब तीसरा और इसका भाव एक निकल के आता है। जब पूतना आई तो नेत्र बंद किए, तो क्यों किए? क्योंकि ठाकुर जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि ये राक्षसी है, दोषपूर्ण है, दुरात्मा है, पापात्मा है, लेकिन ये मुझको दूध पिलाने आई है अपना। और बालक को अपना दूध कौन पिलाता है? मां। अब इसके और मुझे दूध पिलाने आई वहां तक तो ठीक, ये मुझे जहर भी खिलाने आई है। और मुझको जहर खिलाएगी तो पाप तो लगेगा, और पहले से बहुत बड़ी पाप ने राक्षसी तो है। लेकिन इतनी बड़ी भयानक राक्षसी को और मुझको जहर खिलाने के बावजूद ये मुझको अपना दूध पिलाएगी। अब मैं क्या करूं? इसको नरक में भेजूं या अपने धाम में भेजूं? क्योंकि माँ है, माँ का कार्य कर रही है तो नरक में नहीं जा सकती, और मुझे जहर पिला रही है तो स्वर्ग में भेजूं कैसे? ये असमंजस की स्थिति में ठाकुर जी विचार कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई मेरे दूध पिला रही है तो ममत्व अधिक हो गया, और ममत्व होने के कारण अरे जो व्यक्ति मरते समय मेरा नाम ले लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है, ये तो प्राण त्यागने के समय मुझको स्पर्श करके गोदी में रखने वाली है, तो इसकी नरक कैसे हो जाएगा? इसकी मुक्ति क्या? ये तो सीधे मेरे लोक को, मेरे धाम को जाएगी। ऐसे कृपालु हैं गोविंद कि जहर पिलाने वाली पूतना को मात्र भाव से देखने पर उसको भी मुक्त कर दिया, मोक्ष दे दिया। ऐसा विचार क्या? इतने में ही आकर के पूतना ने ठाकुर जी को गोदी में उठा लिया। अब गोदी में उठा लिया, गोदी में उठा करके एक बार तो उसको देखा, लेकिन लाला तो नेत्र बंद करके पड़े हैं। वो तो नेत्र खोल ही नहीं रहे। बोले नेत्र खोलो काम बिगड़ जाएगा, दृष्टि पड़ते से ही इसकी मति बदल जाएगी। दृष्टि नहीं डालनी है, उसको नेत्र बंद करके पूतना ने उठा लिया, अपने जो है दूध पान कराने लगी। तो पहले जो ऊपर ऊपर जहर लगा था ठाकुर जी ने वो रोक लिया, फिर इसका जो दूध था वो दूध को ठाकुर जी रोक गए। अब जहर और दूध तो गया, अब बचा क्या? प्राण बचे। ठाकुर जी ने इसके प्राणों को खींचना शुरू किया दुग्ध मार्ग से। अब प्राणों को खींचना शुरू किया तो इसको कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, दर्द हुआ। अब जैसे ही इसको पीड़ा हुई तो ये अपने असली रूप में आ गई। भूल के नकली रूप जो सुंदर बन के आई थी, अपने असली रूप में वो राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई। कब तक? नकली रूप बहुत दिन नहीं चलता। नकली जो नकली काम करने वाले होते हैं, कोई भी हो, व्यापारी हो, वो भैया अरे भैया कथा में विक्षेप मत करो भाई, तुम्हारे हाथ जोड़ू देखता हूँ। इतने वर्षा होगी मेरे ध्यान से हो जाए तो कथा थोड़ा भंग है जाए, को आनंद टूट जाए, एक लिंक टूट जाए बोल में। थोड़ा कथा विराम हो और सब जने आगे चढ़ाइयो, फिर ऊपर चिंता मत करो, मैं बैठा रहूंगा 1 घंटा है। हाँ कृष्ण कन्हैया तो अपने असली, हाँ यही थे ना अपन, असली रूप में आ गई थी पूतना। हाँ पूतना अपने असली रूप में आई।
और ये धीरे धीरे करके अपना आकार बढ़ाने लगी, जो मायावी आकार होता है राक्षसों का। और धीरे धीरे आकार बढ़ाने लगी और भागने लगी बाहर की तरफ, कैसे भी निकल के। तो महल से तो नंद बाबा के घर से बाहर दरवाजे पे आ गई और ये बोल रही है भगवान कृष्ण को, सा मुंचो मुंचाल मिति प्रभाषिणी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी, सा मुंचो सा मुंचो। अरे अरे कन्हैया वो छोड़, अरे कन्हैया सामुंचो, अरे कन्हैया छोड़। तो पीड़ा हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था शरीर में जब प्राण निकल रहे थे। सबको होता है सब, लेकिन जिसके निकलते हैं उसे पता चलता है, बाकी को पता नहीं चलता। कन्हैया छोड़। अब ये कन्हैया, ठाकुर जी ने इसके वक्षस्थल को कस के पकड़ लिया दोनों हाथों से। अब ये छुड़ाना चाहे तो ठाकुर जी छोड़े नहीं आके वक्षस्थल को, और ये कन्हैया छोड़। और ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भाई मैं क्यों छोड़, मैंने तो पकड़ा ही नहीं था, मैं तो अच्छा खासा पलने में आराम कर रहा था, सो रहा था, मुझे पकड़ा किसने? तूने। तो तू छोड़ सकती है, मैं नहीं छोड़ सकता, मैंने पकड़ा ही नहीं। ठाकुर जी का नियम है, ठाकुर जी का संकल्प है प्रियजनों। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और अगर जीवन में किसी को एक बार पकड़ लिया तो उसको जन्म जन्मांतर छोड़ता नहीं है। ये तो मेरी विशेषता है। पूतना तू मुझको छोड़ सकती है, अब जब मैंने तुझको पकड़ लिया तो मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। इस तरह करते करते पूतना इतने विशाल आकार में हो गई। मुझे एक बात याद आई भैया जी की अभी, वो इतनो बड़ो बोरा चरवा को दियो, और भैया कितना बड़ा बोरा जाको अंदाज, तो इतना बड़ा हाथ लंबो कर दियो, 10 फीट 15 फीट 50 फीट ऐसे ही इतनी बड़ी है गई। अब कितनी बड़ी पूतना रहती है तो पूतना जाने, हम तो वहां समय रहते थे, इतनी बड़ी है कि पूतना, इतनी बड़ी वही पूतना। अगर पुराने कथाकार ब्रज भक्तन के भाव देखे जाए ना, तो महाराज कितने योजन की लंबाई पूतना की भाई, और देसी भाषा में तो अरे यार ना, पूतना ना बाकी अंश हैं जो विक्षेप करवे आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, पूतना ना आ सके अगर दिल को। पूतना जब गिरी, प्राण निकले और गिरी, तो पुराने जो आचार्य हैं, जो भागवत के मर्मज्ञ रहे हैं, उनका मानना ये था ब्रज के इतने वृक्ष टूटे पूतना के गिरने से कि उसके अंतिम संस्कार में उन्हीं वृक्षों की लकड़ी काम आ गई। इतने वृक्ष टूटे उसके गिरने से। अब जब पूतना लाला लेके बाहर निकली, लंबी है गई, गिर गई, और मैया तो चिल्ला, अरे मेरे लाला ले गई, मेरे लाला ले गई, मेरे लाला ले गई। पूरा गोकुल इकट्ठा है गए, और सब गांव की स्त्रियां, पुरुष, ग्वाल बाल गोपी सब इकट्ठे है गए। प्रियजनों, और लाला को कौन उतारे? जो व्यक्ति इतना लंबा होगो, 4 से 10-15 किलोमीटर को होगो, तो बाको शरीर की चौड़ाई कितनी होगी भाई साहब? ये 12 इंची की चौड़ाई तो होगी नहीं, कम से कम। जब 15 किलोमीटर की लंबाई को आदमी होगा तो 1.5-2 किलोमीटर की तो चौड़ाई भी होगी शरीर की। जब वो सो जाएगा, जमीन में गिर जाए व्यक्ति, तो कम से कम बाकी पेट में चढ़वे को 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा ऊपर।
तो सब ब्रज भक्तन ने एक लकड़ी बांध बांध के लकड़ी की सीढ़ी बनाई पूतना के पेट में पहुंचवे को, जहाँ लाला बैठे बाके बक्षस्थल को पकड़ के, और तब जाके ब्रजवासी लाला को उतार के लाए, बाकी पेट में थे, छाती पे थे, बक्षस्थल से। ऐसे बड़ा सुंदर दृश्य समय को लीलात्मक रहे हो। इधर जब लाला आए उतार के ब्रजवासी लाए के सीधे मैया ने लाला झपट्टा मार के अपने गोद में लियो, मेरो लाला ओ मेरो लाला। लाला तो मेरो ठीक है ना, कशु ना हो लाला को तो। और लाला को मैया गोदी में लेके घर नहीं गई, सीधे कहां पहुंची? गौशाला। सुखदेव जी कहते हैं कि गौशाला में ले जा करके मैया यशोदा ने लाला को गौमूत्र से और गोबर से स्नान कराया, क्योंकि राक्षसी ने छू लियो, लाला को नजर लगी हो, दोष लगे हो, का भयो हो। गौमूत्र से और गोबर से स्नान करायो, और वाके बाद में भगवान की स्तुति की मैया यशोदा जी। मैया यशोदा कहती है, इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतेश्चित्तम् मनोयोगेश्वरोऽवतु। हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करियो। हे नारायण भगवान, मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करियो। मैया भगवान से स्तुति कर रही, लाला की रक्षा करियो। हे श्वेतदीप भगवान, मेरे लाला के चित्त की रक्षा करियो। हे योगेश्वर भगवान, मेरे लाला के मन की रक्षा करियो। प्रश्न गर्भस्तुते बुद्धि, हे कृष्णगर्भ भगवान, मेरे लाला की बुद्धि की रक्षा करियो। आत्मानम भगवान परो, हे भगवान, मेरे लाला की आत्मा की रक्षा करियो। क्रीडन्तु पातु गोविंदो शयानम पातु माधव। हे गोविंद भगवान, जब मेरो लाला खेलवे जाए तब्बा की रक्षा करियो। हे माधव भगवान, जब मेरो लाला सोवे तब्बा की रक्षा करियो। मैया यशोदा विनती की जा रही है, ठाकुर जी गोदी में विराजे विराजे मुस्कुरा रहे हैं, बोले मैया जितने भगवान के तू नाम ले रही है ना, वो सब मैं ही तो हूँ। अब बता मेरी रक्षा करवे कौन आवे? वो मेरी रक्षा तो वो ही करनी है, कोई दूसरा भगवान नहीं आवे मेरी रक्षा करवे। या प्रकार से पूतना का उद्धार प्रसंग श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया। तदोपरांत में शकट भंजन की लीला हुई, जिसमें तृणावर्त नामक दैत्य का उद्धार श्री ठाकुर जी ने किया। और ये कैसे किया उद्धार? आज बताओ लाला कितने दिन के भाई? 27 दिन के। आज लाला 27 दिन के भय। तो 27 दिन के जब लाला भय, कहवे को अभिप्राय है कि जा नक्षत्र में लाला को जन्म भयो, वो नक्षत्र लौट के आ गए। और आज एक नई लीला भाई नंदालय के भीतर, नई लीला ये भाई कि आज 27 दिन में लाला पहली बार अपने आप करवट लिए। ये तो भक्तन को हृदय, ठाकुर जी को कोई विषय हो उत्सव मनाओ भाई। आज लाला ने पहली बार करवट ली है, आज तो उत्सव होना चाहिए। नंद दादा बाहर अपने सब मित्र गोप वारिन के संग में विराजे भय। अब सुबह सुबह की बात 8-7 बजे की, सो मैया यशोदा जी आई। अजी सुन रहे हो? ब्रज में ऐसे ही बोले ना सर, अपने अपने पतिन पे हैं? अजी सुन रहे हो? कि कैसे बोले?
ए सुनना रहोगा ढेकी के जाए। और ये तो चलो ठीक है, शहरन में तो पति को नाम लिए बिना पानी नहीं उतरे। शहरन में एक नई बीमारी और लग गई है। हाँ अपन तो सब गांव के भैया, शहरन में एक नई बीमारी लग गई है लाला। वो कहा कि जब तक बहू अपने पति को यानी अपने बेटा को, हमारे बेटा को नाम नहीं लेगी, नाम लेके बातचीत नहीं करेगी, तो माता पिता को लगेगा इन दोनों में लड़ाई चल रही है, प्रेम ना है। हाँ जब पति पत्नी नाम लेके बात करेंगे, हाँ हेलो, हाँ हाँ क्या बात, बड़ी बड़ी मंद मंद मुस्कुराहट धीरे 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 प्रसरित हो रही है सब लोगों के बीच में, आनंद आ रहा है। लेकिन शास्त्र इस बात का प्रमाण देता है कि जो पत्नी पति का नाम जितनी बार लेती है उतने ही पल पति की उम्र घटती चली जाती है। ये शास्त्र का प्रमाण है। जितनी बार देख लो, बड़े बूढ़े थे ए जी ओ जी सुनो नाओ जी हाँ जी कहो जी में काम चलाती बड़ी बूढ़ी, 90-90 100-100 साल जीते बड़े बूढ़े, पूरी उम्र है जाती ज्यादा और बढ़ जाती। और श्यामू सुनता नहीं है, हेलो कहाँ है तू, बोलता है क्यों नहीं है भाई। ऐसे जब बात करेंगे श्यामू रामू से तो फिर क्या होगा, 55 साल जीने वाला 45 साल पे एक्सीडेंट में ढेर हो जाएगा। तो कोई ना कोई बहाना तो बनेगा, उम्र तो घट रही है, बढ़ तो रही नहीं है नाम लेने से। हाँ हाँ इसलिए ये हमारे भारतवर्ष की मर्यादा है और हमारे भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि मुनियों की लिखी हुई मर्यादा है। उनका अनुभव तो बहुत ज्यादा रहा, तभी उन्होंने शास्त्रों को लिखा बनाया कि पत्नी को कभी भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा एक बात और, आजकल तो गांवन में फैशन धीरे धीरे शहर की आ रही, छोरी नाम लेने लग गई है अपने पति को। हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, कृष्ण कन्हैया जय हो जय हो। तो ध्यान रखो भैया, अपन भारत के अमेरिका के तो है नहीं, रूस अफ्रीका इंग्लैंड के भी अपन नहीं है, अपन तो भारत के लोग हैं। भाव में ब्रज भूमि के, भाव में कन्हैया की भूमि के लोग हैं, अपन देसी लोग हैं, देसी भूमि के लोग हैं। तो अपन को देसी तरीका से चलनो भाई में आनंद लेनो जीवन। तो यशोदा जी जब बाहर गई तो नंद बाबा से बोली अजी सुन रहे हो, तो एक चीज और, हाँ पत्नी पति को नाम नहीं लेती वो तो ठीक, चलो पहले पति भी पत्नी को नाम नहीं लेते। हाँ वो लाला की अम्मा लाला की मैया कह के काम चला देते, नाम नहीं लेते। तो यशोदा जी से नंद बाबा बोले हाँ मेहर, तो यशोदा जी को नंद बाबा हमेशा मेहर कहते, बोलो मेहर। हाँ कहा बात है, बोले सुनो आज मोको उत्सव करना है। और नंद बाबा बोले आज का है, आज का ही उत्सव है। बोले आज हमारे लाला ने पहली बार करवट ली है, अपने आप करवट लेवे को उत्सव मनेगा। नंद बाबा बोले ठीक है कोई बात ना, मना लो। बोलो क्या व्यवस्था करनी है उत्सव के लिए। तो बोले सुनो गुस्सा मत होना, हाँ ये बड़ी अच्छी कलाकारी हो माता ने, पहले ठीक ठाक लेपन पोतन करके कर लें तब अपनी बात रखें। सुनो गुस्सा मत करी ना। नंद बाबा बोले क्या बात है गुस्सा नहीं करेंगे, बोलो तो सही। बोले मैं उत्सव तो मनाना चाहूं पर ज्यादा बड़ा उत्सव ना करना चाहूं। तो नंद बाबा बोले जैसो करना हो वैसो कर लो, पर कितनों करना हो क्या करना हो वो तो बताओ तो सही, तभी तो व्यवस्था होगी। तो बोले सुनो मैं ज्यादा बड़ा उत्सव ना करना चाहूं, बस मैं ये चाहूं कि बस एक बार पूरे ब्रज को लाला के करवट लेवे की खुशी में भोजन करा दो।
ज्यादा बड़ा उत्सव ना करना चाहिए। पूरे ब्रज को भोजन करा दो और कुछ ना करना उत्सव में। बाबा बोले कोई बात ना, पूरे ब्रज को भोजन कराना हो तो करा। पूरे ब्रज को मतलब समझ में आयो? पूरे ब्रज को अर्थ स्त्री पुरुष नहीं है, पूरे ब्रज को अर्थ तो पूरा ही ब्रज है। गैया, भैंस, बकरी, भेड़, जीव जंतु, स्वान, जितने भी ब्रज के जीव जंतु सब भोजन करेंगे तभी तो पूरे ब्रज को भोजन होगा। और मैया ने पूरे ब्रज को भोजन करावे को संकल्प लियो। आज एक गांव को एक आदमी भोजन करा के देखे मारे, ये ढीली है जाए, घरों ढीलो है जाए, को तो घेने किराए पे रखने पर जाए। और मैया ने तो सहज में कह दी वो पूरे ब्रज में भोजन कराना। और समझो नंद बाबा कैसे होते। अच्छा ये बताओ यशोदा जी, भोजन के कहाँ व्यवस्था, कहाँ सामग्री बनवानी है? 2 4 6 चीज बनेंगी भोजन में, तो व्यवस्था कहाँ होगी? बोले ना 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 ना। अरे ना ना तो भोजन काहे को होगा? बोले खीर बनेगी बस। और खीर के अलावा कछु नहीं बनेगा। भोजन पे आओ, खीर पियो और जाओ, पेट भरो, खीर पियो। आदमी खीर पियो, स्त्री गोपी ग्वाल सब खीर पियो, गैया भैंस जीव जंतु सब खीर पियो, खीर पे पेट भरो। आज सबको खीर बनेगी। नंद बाबा बोले कोई बात नहीं, बन जाएगी। खीर बनी, उत्सव शुरू हो गया, गोपी इकट्ठी हो गई। और जहाँ 10-5 गोपी होए और घर में कोई बढ़िया तो उत्सव होए और भजन और गीत कीर्तन गीत गाए जाए, माताएं गीत गाएं तो अपने आप पाँव उठने लग जाए उनको। 2-4 जन इकट्ठी हुई और राधे राधे शुरू। गोपी इकट्ठी हो गई, मैया यशोदा गोपी जन अपने बाबा के आंगन में ही नाचनो गानो शुरू कर दियो। अब लाला की व्यवस्था कैसे करें? तो नंद बाबा के आंगन में एक वो होता पुरानो छकड़ा। छकड़ा देखो आप लोगों, आपने देखो छकड़ा, बहली, रब्बा, ये वाहन होते पहले। मैंने देखो रब्बा देखो और बहली देखी, छकड़ा ना देखो मैंने। हाँ, रब्बा बहली तो मैंने भी देखे। तो छकड़ा नंद बाबा के आंगन में खड़ा हो कोई पुरानो, और वह समय पे जा जगह खड़ो, वह समय लीपा पोती होती आंगन में, गैया के गोबर को और मिट्टी मिला के लेप देते। अब वो कब को खड़ो भगवान जाने, 2 4 10 साल 15 20 साल रह गए होंगे। तो आंगन लिप लिप के बस छकड़ा के आधे पहिया तो धरती में गड़ गए। इतना मजबूत व्यवस्था ही अपने आप ना गिरतो छकड़ा। तो मैया ने सोची यहाँ से बढ़िया जगह लाला को सुरक्षित रखवे की नहीं मिलेगी। तो मैया ने लाला को वह छकड़ा के नीचे सुला दिया और लाला को छकड़ा के नीचे सुलाए के और अपने सब गोपिनी के संग नाचवे गायवे लग गई। और नंद बाबा बाहर अपने बड़े बूढ़े ग्वाल वालन के संग बातचीत में लग गए। इधर तृणावर्त नाम को एक दैत्य आ गए। वहां ने देखी लाला छकड़ा के नीचे अकेला सो रहे हो, अकेले सो रहे हैं, तो अब तो लाला को मारना सरल बात है। तो वहां ने क्या किया, वह छकड़ा में घुस गए। वो तृणावर्त नाम को दैत्य कि छकड़ा कूद जाऊंगा, घुस गए, छकड़ा टूट जाएगा, लाला दब के मर जाए। ये तृणावर्त नाम के दैत्य ने ऐसी योजना बनाई। और जैसे ही तृणावर्त छकड़ा में प्रवेश कियो, और ठाकुर जी तो 27 दिन के ही थे छोटे से, और छोटा बालक जब खेले तो अपने हाथ पैर ऊंचे नीचे फेंकते रहे। यही लीला के अंतर्गत ठाकुर जी ने अचक से अपने चरणार बिंद के अंगूठा को छकड़ा से छुपा दिया। और जो छकड़ा से छुपा अंगूठा, छकड़ा ये गए और वो गए, उखड़ के उड़ गो छकड़ा अंगूठा छुपते से। और सीधो आगे दूर आके गिरो, छकड़ा चूर चूर है गयो। बाव छकड़ा में जो राक्षस तृणावर्त घुसो हतका वो मर गयो। वाके प्राण ज्योति ठाकुर जी में समाहित है गई, विलीन है गई। और जो छकड़ा की गिरवे की आवाज आई, सबके गीत गाने बंद।
अरे भैया बाप रे, ये का भयो, ये का छकरा। नंद बाबा आए, ग्वाल बाल बड़े बूढ़े गांव के सब, और गोपी मैया यशोदा सुनंदा सब इकट्ठे भई, का भयो, का भयो, का भयो। अब यशोदा जी को तो आश्चर्य को ठिकानों नहीं कि छकड़ा अपने आप उड़ कैसे गए, इतने सालन तक आंगन में खड़ो। अच्छा एक बात बताओ, लीलात्मक विषय, आप भले ही कितने गीत अपने नाचो गाओ कछु करो, छोटो सो कोई बच्चा हो ना घर में 2 4 6 दिन को, महीना 20 दिन को, बा बच्चा के पास कोई दूसरा बालक जरूर नजर आवे को खेलतो कूदतो, बा को अच्छो लगे छोटे बच्चा देखने में। अब सब ये बात कर रहे कि भाई छकड़ा गिरो तो गिरो कैसे, छकड़ा उड़ो तो उड़ो कैसे, ये कोई की समझ में नहीं आई। तो छोटा सा 4-5 साल को एक छोरा वहां पे खेल रहे हो, लाला को देख रहे हो हाथ पैर घुमाते भाई, सब छोरा बोलो मोर पतो है, मोर पतो है कैसे उड़ो छकड़ा। नंद बाबा यशोदा मैया सब बोले लाला बता कैसे उड़ो बेटा छकड़ा। बोले मैंने अपनी आंखन से देखो। कहा देखो भैया? बोले मैंने अपनी आंखन से देखो छकड़ा उड़तो गयो, और यह छकड़ा में तेरे छोरा ने लात मारी, बाद छकड़ा उड़ो। मैया बोली न पूछे तेरे भाव पे आगे बढ़ाऊ, मेरे 27 दिन को छोरा छकड़ा उड़ा देगो। तो शर्म ने आ रही कह रहे हैं, ऐसी बोले ब्रज के गांव में। हाँ, न पूछे भागुआ। तो छोरा ने कही अरे भैया बाबा की सौगंध में सच कह रहा हूं, तेरे लाला ने लात मारी है छकड़ा होगा। मैया बोली सत्यानाशी मेरे खसम की सौगंध क्यों खावे, अपने बाप की खा, अपने मैया के खसम की सौगंध खा, झूठ बोले और मेरे खसम की सौगंध खावे बता, और मेरे लाला के लिए झूठ बोले हैं। हाँ ऐसी लीला भाई, और कोई ने बच्चा पे विश्वास नहीं किया कि बच्चा सही कह रहा बालक। ये तब नंद बाबा ने श्री यशोदा जी से कही अरे मैं आपसे एक बात कहना चाहूं। बोले हाँ बाबा कहो ना क्या बात है। बोले याद रख जब पूतना आई तब भी तू लाला के पास नहीं हती, आज ये छकड़ा गिरो तब भी तू लाला के पास तुम नहीं हती। या को अर्थ समझ में आयो? या को अर्थ ये है यशोदा जी कि जब जब तुम लाला से दूर भई हो तब तब तुम पे संकट आए। ये बात समझ में आई? नहीं आई। नंद बाबा संदेश दे रहे हैं कि जीवात्मा जब जब परमात्मा से दूर जाएगा तब तब ही जीवात्मा पर संकट और कष्टों की वर्षा होगी। ये इसका सार है। ये तृणावर्त नामक दैत्य को ठाकुर जी ने उद्धार किया और तदोपरांत में और कछु दिन बाद जब लाला ने बड़े भय गर्गाचार्य जी पधारे, गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण की प्रक्रिया पूर्ण भई, संस्कार नामकरण संस्कार पूर्ण भयो। और नामकरण संस्कार में यशोदा जी के मन में नहीं आती गर्गाचार्य जी से लाला को नाम रखवावे के, लेकिन नंद बाबा के सामने चली नहीं। जब नंद बाबा के सामने नहीं चली, नाम रखो जा रहे हो दोनों भैया को, रोहिणी जी और यशोदा जी के लाला को, तो यशोदा जी ने कहा मन में विचार किया कि ये गर्गाचार्य जी कितने बड़े विद्वान हैं, कछु जाने के नहीं जाने, तो उनको परीक्षा कर ली जाए। तो कहा कि यशोदा जी ने रोहिणी जी के बालक को अपनी गोदी में ले लियो और अपनो बालक
रोहिणी जी की गोदी में दे दियो और जाके गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई नामकरण के लिए दोनों। अब पता चले गर्गाचार्य जी पहचाने कि नहीं पहचाने, कौन सा लाला कौन सी बोल। तो गर्गाचार्य जी तो त्रिकालदर्शी थे, सब जानते थे। मेरे प्रियजनों, गर्गाचार्य जी ने यशोदा जी के उत्संग की तरफ हाथ से इशारा किया। उत्संग जानते हैं? उत्संग कहते हैं गोद को। संस्कृत में भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु का एक नाम है, श्री यशोदोत्संग लालित। यशोदा की गोद में पलने वाले लालन, यशोदोत्संग लालितम। तो गर्गाचार्य जी बोले, अरे यशोदा जी, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन शुभ्रदो गुणै आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदो। ये आपकी गोदी में जो बालक है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है, आपका बालक नहीं। जर यशोदा जी तो शर्मा गई कि चोरी पकड़ी गई हमारी। तो रमयन शुभ हृदय गुणे, ये साधारण बालक नहीं है, ये बड़े बड़े योगी जनों के हृदय में रमण करता है। आख्यास्यते राम इति, इस बालक का नाम है राम। रोहिणी जी के बालक का नाम क्या है? राम। और बलाधिक्यात् बलं विदुः, ये बालक बल का भंडार होगा, इसलिए इसका पूरा नाम होगा बलराम। बलराम जी दादा भैया। और ये जो शुक्ल वर्ण का जो बालक है, आशम वर्णाश्रयो रस्त गृणीतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतो। और ये जो शुक्ल वर्ण का बालक है, या को नाम है कृष्ण। और मैया यशोदा, हे यशोदा जी, ये बालक जो है, या को एक नाम नहीं है, अनेक नाम है। नामानि बहुनी संत नामानि रूपाणि च सुतश्यते है। इस बालक के कोई एक नाम नहीं है, जितने रूप धारण करता है उतने नाम हो जाते हैं, जितने लीला करते हैं उतने नाम हो जाते हैं। बहुत नाम है और मैं सब नामों को जानता हूं, लेकिन कितने नाम आपको बताऊं, इसलिए मैंने आपको एक नाम श्री कृष्ण आपको बता दिया है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया Yeah.
तेरी मोर